ये कहानी एक लड़के अब्दुल समद की है जो कर्जदारों से परेशान होके दूर शहर में मुलाजमत करने आया था। इसलिए इसने सबसे पहले एक किराए का मकान ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि खुदा जाने मुलाजमत ढूंढने में कितने दिन लगेंगे। कई जगहों से नाकाम होने के बाद आबादी के आखिरी हिस्से में इसे एक माकूल मकान मिल ही गया था। अब इसे जल्द नौकरी तलाश करनी थी, क्योंकि इसके वालिद ने उसे जितने पैसे दिए थे इससे बमुश्किल वो शहर में 2 माह गुजारा कर सकता था। वो रोज़ाना रात को जल्दी सो जाता और सुबह सवेरे उठकर काम ढूंढने निकल जाता था। अभी उसे इस घर में रहते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि इसके साथ एक अनोखा वाक़या पेश आया। जब वो एक रोज़ किचन में था तो अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई लड़की सहन में टहल रही हो। चूड़ियों की खनक उसने खुद सुनी थी। उसने बाहर सहन में देखा तो कोई ना था। फिर इसे ख्याल आया कि मकान बहुत करीब करीब हैं, आवाज़ पड़ोस के किसी मकान से आई होगी। इस दौरान उसे एक लोडर की जॉब मिल गई, जो काफ़ी मेहनत वाली जॉब थी, लेकिन तनख्वाह माकूल थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। अक्सर किसी लड़की की मौजूदगी का एहसास होता था, लेकिन वो हमेशा इसे अपना वहमी एक दिन जब वो सो रहा था तो अचानक उसके कान में किसी लड़की के ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो हड़बड़ा कर उठ गया। उसने सब जगह देखा, वहाँ कोई लड़की मौजूद ना थी। उसने अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि इसके अलावा वो कर भी क्या सकता था। वो समझ गया कि मुसलसल काम और शदीद थकन की वजह से शायद ऐसा हो रहा है, इसलिए उसे तफरी भी करनी चाहिए। इत्तफाक से कल उसकी छुट्टी का दिन था। उसने फैसला किया कि वो सारा दिन सैर व तफरी में गुजारेगा। मगर इस वाक़े के बाद उसे नींद बहुत देर से आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो दिन भर देर तक सोता रहा। जब शाम को इसकी आँख खुली तो उसने खाना खाया और बाहर निकल पड़ा, मगर उसकी समझ नहीं आ रहा था किस जगह की सैर करे और क्या तफरी करे। कई घंटे आवारागर्दी करने के बाद उसे उस दरिया का ख्याल आया जो उसके घर से कुछ दूर वाक़ था। उसने उधर जाने का फ़ैसला किया, मगर वो काफ़ी दूर निकल आया था, इसलिए उसकी वापसी में भी काफ़ी वक्त लग गया। रात के 12 बज चुके थे। उसने घर पहुंचकर कुछ खाना खाया और दरिया की तरफ चल पड़ा। दरिया के किनारे पहुंचकर वो एक जगह आराम से बैठ गया और रात के इस हसीन मंजर और पुरसकून माहौल से लुत्फ अंदोज होने लगा। अभी चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि एक हैरत अंगेज वाक़या पेश आया। दरिया के पानी से एक लड़की बाहर आने लगी। ये लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसके लिए पलक झपकाना भी मुश्किल हो गया था। और हैरत अंगेज़ बात यह थी कि लड़की का जिस्म खुश था और वो पानी पर इस तरह खड़ी थी जैसे किसी ज़मीन पर खड़ी हो। इससे पहले कि वो लड़की उसके करीब आती और वो कुछ कहता, अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आई, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? उसने फौरन मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। जब पलटकर देखा तो वो लड़की गायब हो चुकी थी। उन बुजुर्ग को उसने बताया
کہ وہ بس टहलने निकला था। बुजुर्ग ने उसे डांटा कि यार रात के वक्त दोबारा मत आना, अगर अपनी जान प्यारी है तो अब यहाँ से जाओ। वो बुजुर्ग के लहजे से थोड़ा डर गया और घर की तरफ भाग निकला। घर आते ही बिस्तर पर गिरकर सो गया। रात अचानक उसकी आवाज़ शोर-गुल से खुली। ये देखकर उसका खून खुश्क हो गया कि सामने एक अजीब व गरीब देव जैसी मखलूक खड़ी थी। उसने कहा, बेअदब, गुस्ताख, तेरी ये जुर्रत कि तूने हमारी लड़की पर नज़र डाली। ये कहकर उसने उसे मारना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो मर जाता, अचानक उसी बुजुर्ग की आवाज़ आई, छोड़ दो इसे, इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुम्हारी लड़की भी उसे परेशान करती रही है। ये सुनकर वो और तैश में आ गया और फिर हर तरफ अंधेरा हो गया। ये बुजुर्ग की आवाज़ आई कि मैं तुम्हारी बीनाई थोड़ी बहुत ठीक कर देता हूँ, मगर अफसोस ये मुकम्मल ठीक नहीं हो सकती। उसने तुम्हारी बीनाई छीन ली है। ये सुनकर अब्दुस्समद चीखने लगा और बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसकी आँख खुली तो उसे हर चीज़ धुंधली नज़र आने लगी। उसने फ़ौरन वो मकान छोड़ने का फ़ैसला किया। इसे अपनी बीनाई इतनी कमज़ोर हो जाने का बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वो मज़ीद यहाँ रहकर कोई नुकसान नहीं उठाना चाहता था। उसने सोचा, खुदा जाने वो कौन थी और क्या मखलूक थी जिसके अजीज़ों ने उसका ये हशर कर दिया था। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल से रोज़ाना एक दिलचस्प कहानी को शेयर किया जाए।